हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दिवेश सिंह आप सबको अपने YouTube चैनल द स्टडी एक्सप्लोरर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने हमें हमारे पिछले लेक्चर में देखा था कि हम आज 1.3 एंड 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आप सही सलामत होंगे और अपना पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। और आज का टॉपिक आपके लिए, आपके बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके बोर्ड्स में यही इसी चैप्टर से, मतलब इसी चैप्टर के इसी भाग से एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, जो कि आपको ऑप्शन होता है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे जितना क्वेश्चन करवा देंगे इस चैप्टर में, उतना क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इनफ है। इससे आपको कुछ करना भी नहीं होगा। जो क्वेश्चन हम आपको देंगे, करवाएंगे, आप उसी को बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसी को बार बार बनाते रहिएगा। उसी से में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में रहेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। चलिए, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आज का देखिए, आज हम करेंगे क्या। पहली बात तो क्या करेंगे, हम लोग का पहला काम ये है, आज हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो एक स्टेटमेंट लिखा होगा, मतलब कुछ लिखा होगा, उसको पढ़ के हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, यानी एक द्विघात समीकरण को बनाना होगा। यहाँ कुछ लाइन लिखा होगा, उसको पढ़ना है, पढ़ के समझ के अपने से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर उसको श्रीधर आचार्य के सूत्र की मदद से आपको सॉल्व करना है। अगर आपने श्रीधर आचार्य का सूत्र आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। होता है क्या होता है, हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो हम हाजिर है आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन लेके। पहला क्वेश्चन क्या बोला, चलिए पढ़ते हैं। आप भी पढ़िएगा साथ में और कॉपी पेन लेके बैठिएगा। दो क्रमिक धनात्मक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। समीकरण गठन करें एवं श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग करके दोनों विषम संख्याओं ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो विषम संख्याएं पॉजिटिव, आपको पता होना चाहिए कि धनात्मक मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, और ऋणात्मक मतलब होता है नेगेटिव। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, ठीक है। विषम मतलब होता है ऑड नंबर, सम मतलब इवन, विषम मतलब ऑड नंबर, ठीक है। का गुणनफल 143, यानी दो विषम संख्याओं, मतलब दो विषम धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 143 है, ठीक है। आपको इसी स्टेटमेंट को पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। बना के श्रीधर आचार्य के सूत्र के प्रयोग से हमें वो दोनों नंबर ज्ञात करना होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बहुत इजी चैप्टर है। और देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2019 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, तो क्या पता इस बार पूछ लिया जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर क्या बोला है, दो धनात्मक विषम संख्या, ठीक है। तो माना पहला विषम संख्या x, पहला धनात्मक, माना पहला धनात्मक विषम संख्या x, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या हुआ था, विषम मतलब ऑड होता है, मतलब अगर मान लीजिए पहला ऑड नंबर 1 है तो दूसरा ऑड नंबर 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, ऐसे ऐसे होता है, मतलब ऐसे चलते रहता है, मतलब दो का गैप रहता है। तो आप बता सकते हैं कि दूसरा नंबर क्या मानेंगे। अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर लिख सकते हैं क्या, 1 + 2। देखिए इसके बाद क्या होगा, 3 + 2, मतलब दो का गैप है, दो का गैप है, तो यानी दूसरा नंबर क्या मान लेंगे। फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या क्या x + 2 नहीं होगा। देखिए दो का गैप था, तो अगर ये 1 है तो ये 3 बन जाएगा, ये अगर 3 है तो ये 5 बन जाएगा, समझे। अगर हमें यहाँ पे सम संख्या बोलता तो क्या करता है, अगर सम संख्या बोलता तो 2 होता, 4 होता, 6 होता, तो क्या होता, 2x। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा क्या होता है, 2x हो जाता है, ठीक है। अगर सम का क्वेश्चन आया तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना अच्छे से। पहले ये कर लेता विषम संख्या मान लेंगे। अब क्या बोला, देखिए दोनों धनात्मक, देखिए दो क्रमिक, मतलब ये पहला, ये दूसरा। क्रमिक मतलब होता है लगातार नंबर, लगातार मतलब जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7, ये लगातार हुआ। लेकिन यहीं से मैं बोल दूंगा 1 से 5, तो ये क्या क्रमिक नहीं बन पाएगा, ठीक है। यहाँ पर धनात्मक बोला है तो हम जो 0 मतलब -1 -3 नहीं ले सकते, क्योंकि -1 -3 भी तो एक विषम संख्या होगा ना। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक हुआ था। अगर हम बोलते ऋणात्मक तो हमें -1 -3 भी कंसिडर करना पड़ता। चलिए करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये कितना इजी क्वेश्चन था। दोनों विषम संख्याओं को गुना करने पे पहला विषम संख्या दूसरा विषम संख्या
को गुना करने पे हमें आंसर आया था 143। ठीक है, यहां से सॉल्व करते हैं। x इंटू, देखिए इंटू करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 2x इज इक्वल टू 143। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अगर इसको यहां लाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस 143 इज इक्वल टू 0। देखिए आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गठन कर दिए। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो हमने आपको इसको सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड बता दिया है, मिडिल टर्म कॉमन फैक्टर बता दिया है, हमने जो ट्रिक बताया था वो भी आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो हमने हमारे पिछले लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं, और आपको अगले लेक्चर में बताया गया था कि सीधा आचार्य सूत्र क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, सीधा आचार्य सूत्र से बोला तो इसी से करते हैं। तो यहाँ पे a कितना है 1। a मतलब जो x स्क्वायर के साथ होता है वो होता है, b मतलब जो x के साथ होता है वो b होता है। हमें नंबर लिखना है, ठीक है, नंबर विथ साइन, साइन को लेके लिखना है। और c हम लोग का है माइनस 143। अब अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि सीधा आचार्य का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। बस अब इस फॉर्मूला में इस नंबर को वैल्यू पुट कीजिए। माइनस बी, बी कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, देखिए ए का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे। सी का वैल्यू कितना है माइनस 143, तो लिखेंगे माइनस 143। ठीक है, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे x लिखते रहिएगा, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 143। अब बताइए 4 इंटू 143 कितना होगा, देख लेंगे साइड में करके, आप देख लीजिएगा एग्जाम में। 4 इंटू 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 4 जा 16 17, कैरी 1, 4 1 जा 4 5 572 बता। अब 2a तो हमने लिखने भूल गया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डिवाइड, देखिए 2a डिवाइड में तो 2 इंटू 1, ठीक है, तो 2 इंटू 1 कर देते हैं, x इक्वल टू, अब देखिए माइनस 2 प्लस माइनस, अब देखिए 572 प्लस 4 576, 572 में अगर 4 को जोड़ेगा तो 576 बनता है। हम जानते हैं 576 कितना का स्क्वायर होता है, 576 कितना का स्क्वायर होता है बताइए, 24 का। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता है तो हम आपको बताते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए 576 होगा, लिख देते हैं रूट 576 बटा 2, यही तो। चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 576 के 24 बाहर आएगा, माइनस 2 प्लस माइनस 24 बटा 2। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो माइनस 2 प्लस 24 बटा 2, एक बार माइनस 2 माइनस 24 बटा 2, माइनस 2 प्लस 24 कितना होगा 22 बटा 2, एक बार माइनस 2 माइनस 24 बटा 2, माइनस 26 बटा 2, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे माइनस 13। x का 2 वैल्यू है, देखिए हमारे पास x का 2 वैल्यू आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, धनात्मक विषम संख्या। तो इसमें देखिए पॉजिटिव नंबर लेना हो, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला धनात्मक। अगर ऋणात्मक बोलता तो माइनस 13 आंसर होता, हमें धनात्मक बोले तो x इक्वल टू कितना होगा आंसर, देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, पहली विषम संख्या 11 होगी, पहली विषम संख्या 11, और दूसरी नंबर क्या हो जाएगी हम लोग की x प्लस 2 में थे ना, दूसरी विषम संख्या क्या होगा x प्लस 2, तो 11 प्लस 2 यानी 13। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको इसी तरह सॉल्व करना है, देख लीजिए कैसे किया।
देखिए आज का ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप भी। दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर 3 है, यानी दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर 3 है एवं उनके वर्गों का योग 117 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या बोला? दो अखंड संख्याओं का अंतर 3 है, यानी दो अखंड संख्या, अखंड मतलब क्या होता है? होल नंबर। आपको पता होगा होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन आप देखिए इसलिए बोला गया धनात्मक, मतलब 0 को नहीं लेना। ठीक है, हर इस लाइन में जो भी बात लिखा है सबका अपने एक महत्व है। ठीक है, यहाँ पे अखंड संख्या लिखा है, लेकिन अगर देखिए बच्चों को पता है अखंड संख्या 0 से स्टार्ट होता है तो कोई 0 ही मान सकता है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया धनात्मक, मतलब पॉजिटिव नंबर लेना है, तो 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए 0 को हटा देना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए तीनों दो अखंड संख्याओं का अंतर 3 है, तो मान लेते हैं पहला अखंड संख्या x है, दूसरा क्या होगा 3 - x। अगर अंतर 3 है तो देखिए दोनों को ऐड करके 3 आना चाहिए। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। महाना पहली अखंड संख्या x है। ठीक है, देखिए क्या बोला है, अगर हम इसको y, अगर मान लेते हैं y, दूसरा अखंड संख्या y है, तो क्या आएगा? देखिए x में से y घटाने से 3 आएगा, तो लिख नहीं सकते हैं x - 3 = y। ठीक है, लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताया अगर दोनों अखंड संख्या का अंतर 3 है तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं दूसरी अखंड संख्या y, ठीक है, मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बोला गया हम लोग को कि दोनों नंबर को घटाएंगे तो हमें आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो y का लिख सकते हैं क्या? देखिए y का लिख सकते हैं x, तो x लिख देंगे, y का लिख सकते हैं x - 3। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, x - y = 3, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, y = 3 - x, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऐसे हमने लिख लिया। हमें दो संख्या प्राप्त करना है। पहला संख्या तो x मिल गया, लेकिन y को हटाना होगा क्योंकि हमें एक ही, देखिए हमें x को, देखिए हमने x माना है, हम y नहीं ले सकते क्योंकि हम जो चैप्टर सॉल्व कर उसका नाम ही क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम लोग किसी एक ही चीज को वेरिएबल मान सकते हैं, तो हम लोग वेरिएबल ऑलरेडी x को मान लिए, y को तो हटाना होगा, तो y को x के रूप में लिखने के लिए हमने क्या किया? देखिए x को, देखिए y को x रूप में लिख दिया, x - 3, मतलब दो नंबर क्या किया? पहला नंबर अगर, देखिए इस सबको मिटा दीजिए, इस y को मिटा देते हैं, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया था कि मान सकते हैं। देखिए संख्या क्या होगा? x - 3 हो जाएगा। समझिए क्या होगा? पहला संख्या x, दूसरा संख्या क्या होगा? x - 3। अब करते हैं, देखिए एवं उनके वर्गों का योग, मतलब वर्गों का योग, मतलब पहला, अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख के वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर करना, x² + x - 3 का स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 117। बस यही करना था। देखिए कंफ्यूज एकदम मत होइए, हमने पहला संख्या x माना था, ठीक है, इसको y मान लेते हैं। y मान के क्या होगा? कुछ नहीं होगा, y मान लेने से आपके लिए आसान हो जाएगा। y मान के y को x के टर्म में लिख देंगे, यानी y = x - 3, मतलब x आना चाहिए। हम लोग इसलिए y नहीं लिख रहे क्योंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे उसका मेन मकसद ही क्या है? हम लोग एक ही वेरिएबल, मतलब एक ही क्या, जो नंबर बदल सकते हैं बार बार, जैसे x जिसमें से वेरिएबल है, तो हम एक ही वेरिएबल यूज करेंगे बार बार। देखिए अगर x और y दोनों मान लेंगे तो क्या होगा? y दो वेरिएबल आ जाएगा, तो इस चैप्टर में फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग ही नहीं पाएगा। समझे? इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए दोनों को x के रूप में लिखना था। बस अब कर दीजिए, x² + a - b का होल स्क्वायर, a² -2 × a × b + b का स्क्वायर,
इक्वल टू 117 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x प्लस 9। अब इसको यहां लाएंगे तो ये क्या माइनस हो जाएगा, माइनस 117 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, देखिए ये और ये जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा माइनस 6x। अब 117 में से 9 घटाएंगे 7, 117 में से 7 घटाएंगे तो 110, 110 में से 2 घटाएंगे 108, माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां भी 2 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 वहां जाके 0 बन जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। आपके सामने फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आपको बोला भी नहीं गया कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई एग्जाम में भी कुछ नहीं बोलता है तो आप मिडिल टर्म कॉमन फैक्टर की वजह से यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में बोल दिया कि आपको सीधे आचार्य एक क्वेश्चन लगाना है तो आपको उसी से ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हमने तो आपको दोनों बताया, तो आपको दोनों आता होगा, तो आप किसी भी एक करके एक चीज लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो आसान लगे कर दीजिए। चलिए अगली क्वेश्चन हमने एक सीधा चलेगा, तो इस बार मिडिल टर्म का कॉमन फैक्टर कर लेते हैं। लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा कोई नंबर सोचिए जिसको इंटू करने पे 54 आता हो, माइनस करने पे 3 आता हो। सोचिए ऐसा कोई नंबर सोचना जिसको इंटू करने पे 54 आता हो, माइनस करने पे 3 आता हो। 6 9 या 54 और 9 में से 6 या 3। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में सोचना होगा। और हमने ये भी बताया कि आप सोच ना पाए तो क्या कीजिएगा, इसका फैक्टर निकालिएगा, फैक्टर निकाल के पेयर कीजिएगा, पेयर कर करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वो भी नहीं आता है तो हमने आपको छोटा सा ट्रिक बताया था, उस ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा, आपको इसका फैक्टर मिल जाएगा, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। x कॉमन जाएगा, x माइनस 9 प्लस 6 कॉमन जाएगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 9 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से करेंगे आइदर और, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9, ये एक नंबर मिला, और x इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, तो देखिए हमें बोला था धनात्मक अखंड संख्या, तो धनात्मक मतलब एक ही पॉजिटिव नंबर आया, यही पॉजिटिव नंबर आया, देयरफॉर यही हम लोग का आंसर होगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 9 है, और दूसरी संख्या देखिए क्या, दूसरी संख्या क्या थी, x माइनस 3 यानी 9 माइनस 3 यानी 6। बस निकल गया आपके सामने। देखिए ये भी क्वेश्चन आप कर सकते थे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप भी पढ़िए। चलिए, एक धनात्मक पूर्ण संख्या का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, तो संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2017 में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को कीजिए। चलिए आप ट्राई कीजिए, पहले क्या बोला है कोशिश कीजिए। एक धनात्मक पूर्ण संख्या, ठीक है, आपने ट्राई किया होगा। चलिए हम करते बताते हैं आपको। चलिए, एक धनात्मक पूर्ण संख्या का 5 गुना, मतलब किसी नंबर का 5 गुना उसके वर्गों का 2 गुना से 3 कम है, मतलब किसी नंबर का 5 गुना करिएगा और उसका वर्ग करके 2 गुना कीजिएगा, तो जो 5 गुना है वो 3 कम होगा उसके वर्ग के समान। एकदम इजी क्वेश्चन है, देख करते हैं। माना वह धनात्मक पूर्ण संख्या
x है, ठीक है। तो बोला क्या, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पूर्ण संख्या का 5 गुना उसके वर्ग के, मतलब उस नंबर के वर्ग के स्क्वायर का 2 गुना से 3 कम है। यही चीज बोला गया कि एक नंबर का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुना से वो 3 कम है। समझ में? अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हो गया। 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, सबको वहां भेज देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपके सामने एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया। इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं बताया गया कि आपको इसको किसकी मदद से सॉल्व करना है, तो आपका जो मन हो आप उसमें से उसकी सहायता लेके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इंटू करने पे 6, माइनस करने में 5, बहुत इजी नंबर है। इंटू करने पे 6, माइनस करने में 5, यानी 3 2 या 6 होता है और 3 और 2 को जोड़ने से 5 होता है। ठीक है, चलिए करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते क्या कर सकते हैं। यहां से अगर x कॉमन लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा चालाकी कर सकते हैं, 2x माइनस 3। आप देखिए ऐसे 2x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1, यहां से माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 1, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आइदर और करेंगे यहां से, तो x का वैल्यू आएगा 1, 2x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू आएगा 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, लेकिन आपको क्या बोलेगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 1 2 3 4 -1 -2 बटा में नहीं आना चाहिए, उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू 1 आया पूर्ण संख्या, तो हम लोग का क्या होगा नंबर, वह संख्या 1 होगी, वह संख्या 1 है। और यहाँ से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में 2017 में पूछा गया था। तो इसी के साथ हमारा ये टाइप 1 खत्म होता है। अब टाइप 2 में बढ़ेंगे, जिसमें ये क्वेश्चन आएगा कि यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, इस सब पे क्वेश्चन आएगा, तो ये सब मैं करवा दूंगा। उसके बाद आज का ये क्लास समाप्त हो जाएगा। तो आज का ये टाइप 2 है, हमने वो टाइप खत्म कर लिया। आप उसी 3 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी देंगे, आप उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे हमें पूछेगा, हम आपको वो क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। तो देखिए आज का ये दूसरा टाइप क्या है, यूनिट डिजिट एंड 10th डिजिट। बचपन में आप पढ़ते होंगे, बचपन में पढ़ के आए होंगे कि इकाई का अंक क्या होता है, दहाई का अंक क्या होता है। ठीक है, तो उसी पे क्वेश्चन आता है। मान लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम बता देते क्या है। देखिए अगर मान लीजिए आप 42 लिखते हैं, देखिए तो ये जो होता है, ये होता है इकाई का अंक। ये क्या, इकाई का अंक है। ठीक है, और ये दहाई का अंक है। इस नंबर को लिख सकेगा, देखिए 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। देखिए ये नंबर ये कैसे, इसी से बना है। देखिए तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे। तो आप इसको देख लीजिए कैसे होता है। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। इकाई का अंक को 1 से इंटू करते हैं, दहाई का अंक को 10 से इंटू करते हैं, तो ये नंबर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसी के कॉन्सेप्ट को लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2018 में आ चुका है, और इससे पहले भी एग्जाम में 2016 में भी आ चुका है, 2014 में भी आ चुका है। मतलब ये क्वेश्चन हर एक मतलब और इवन ईयर में आता है। इस बार 2025 है, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इस वजह से करते हैं। चलिए ठीक है, करते हैं। आप देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 6 अधिक है, यानी जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 6 अधिक है। तो जो बोलेगा मान लेंगे, माना
दहाई का अंक x, माना दहाई का जो अंक होगा उसको x मान लेते हैं, x है, तो इकाई का अंक कितना बन जाएगा? इकाई का अंक देखिए 6 अधिक बोला है, इकाई का अंक 6 अधिक है, किससे? दहाई के अंक से। तो अगर दहाई का अंक x है तो इससे 6 ज्यादा है तो x प्लस 6 है। ठीक है, अब लिखते हैं मान संख्या। जो मान संख्या में बोला गया है, मान संख्या, आपको जैसा मैंने बताया था 42 कैसे बनता है, दहाई के अंक को 10 से इंटू करना पड़ता है, इकाई के अंक को 1 से इंटू करना पड़ता है, बस इसी तरह करना है। दहाई के अंक को 10 से इंटू करना पड़ता है और इकाई के अंक को 1 से इंटू करना पड़ता है। देखिए नंबर क्या बन जाएगा, 10x प्लस x प्लस 6 यानी 11x प्लस 6, ये हम लोग का मान संख्या है। आगे पढ़ते हैं, दहाई के अंक से 6 ठीक है, एवं उसके दोनों अंकों का गुणनफल मान संख्या से 12 कम है, एवं उसके दोनों अंकों का गुणनफल, अगर इन दोनों अंकों का गुणनफल मान संख्या से 12 कम है तो बस मिल गया क्वेश्चन का आंसर। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोला है कि दोनों का अंकों का गुणनफल, दोनों अंकों का गुणनफल करेंगे, ठीक है, मान संख्या से 12 कम है, तो मान संख्या कितना 11x प्लस 6 उससे 12 कम है। ठीक है, अब बस सॉल्व कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 11x प्लस 6 माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11x, 6 में से 12 गया माइनस 6, माइनस 6 आएगा तो प्लस 6। देखिए क्या किया हमने, 6 माइनस 12 माइनस 6 को इस साइड लाइएगा तो प्लस 6 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से 11 गया माइनस 5, 6 में से 11 गया माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0। आपके सामने ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको जिससे मर्जी करें उससे सॉल्व कीजिए। हमने अगर अपना ट्रिक बताया तो इंटू करने पे 6, और 2 नंबर 2 3 या 6, 2 और 3 होगा आंसर। तो 2 और 3 क्या है, दोनों नेगेटिव में है, पॉजिटिव में, वो आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए कर ही लेते हैं। 3 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, देखिए इसमें कॉमन जा रहा है x माइनस 3, मतलब x कॉमन जा रहा है तो बचेगा x माइनस 3, इसमें कॉमन जा रहा है माइनस 2 तो बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, एक x माइनस 2 बच जाएगा इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 भी आएगा, x इक्वल टू 2 भी आएगा, यानी x का 2 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखिए संख्याओं का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है, तो एक संख्या का इकाई अंक 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ऐसा अगर आप बोले तो ये गलत आंसर होगा, क्योंकि देखिए आपने x इसको माना था, x माना था दहाई के अंक को, तो इकाई का अंक क्या होगा, इसमें 3 जोड़ना होगा। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, x तो निकल गया, 3 प्लस 6 होगा या तो 2 प्लस 6 होगा, यानी या तो 9 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। ये रहा आपके सामने आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है, आपको कुछ भी नहीं करना था, जैसे क्वेश्चन बोला था वैसे पढ़ के सॉल्व कर देना है। तो देखिए ये इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। इस टाइप में क्या बोला गया कि 2 अंकों की एक दहाई संख्या का 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा में 3 कम है। पिछले क्वेश्चन में दहाई का अंक कम था, इस क्वेश्चन में इकाई का अंक कम है। तो देखिए मानेंगे कैसे, इकाई की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा बोलो उसी को मान लेंगे। ठीक है, करते हैं सॉल्व। माना इकाई का अंक x है, ठीक है, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, x माइनस 3 अंक
सॉरी देखिए पहले तो दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा में 3 कम है। दहाई का अंक इकाई के अंक अपेक्षा में 3 कम है। देख लीजिए, दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा में 3 कम है, तो इकाई का अंक x, दहाई का अंक x माइनस 3, दहाई का अंक कम है। अब क्या बोला है, संख्या से उसके गुणनफल को घटाने पे, संख्या से उसके गुणनफल, संख्या निकाल लेते, जो वो संख्या हम लोग बनाएंगे मान संख्या ऐसे बनाते हैं एकदम सेम पिछले क्वेश्चन में। दहाई के अंक को 10 से इंटू करना है और इकाई के अंक को x मतलब 1 से इंटू करना है। कितना बन जाएगा, 10x माइनस 30 प्लस x यानी 11x माइनस 30, ये वो संख्या आ गया। अब संख्या से उसका गुणनफल, तो यहाँ गुणनफल भी निकाल लेते हैं, ठीक है, दोनों का गुणनफल निकाल देते हैं यहीं पे, दोनों अंकों का गुणनफल, दोनों अंकों का गुणनफल कितना होगा, देखिए इंटू करने पे, इन दोनों को इंटू करने पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो दोनों संख्या क्या था, x था और x माइनस 3 था। अगर इन दोनों को इंटू करेंगे तो इतना मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आप करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोला गया, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संख्या से उसके गुणनफल को घटाने से वियोगफल 15 प्राप्त होता है संख्या से, तो संख्या हम क्या है 11x माइनस 30, संख्या से गुणनफल को घटाने पे प्राप्त होता है 15, 11x माइनस 30, देखिए माइनस इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 11x प्लस 3x कितना होगा, 14x माइनस 30 माइनस 15 माइनस 45 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबको उस साइड ले जाएंगे, देखिए इसको भी साइड ले जाएंगे, इसको भी उसी साइड ले जाएंगे और इसको भी उसी साइड ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, यहां लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। अब इसको आप लिख लीजिएगा अच्छा से, हमने दिखा दिया, क्या बचेगा, अगर सबको उस साइड ले जाएंगे, सबको उस साइड ले जाएंगे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5 14 होता है, इंटू में 45 होता है। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। एक्स देखिए अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x कॉमन जाएगा, x माइनस 9 माइनस 5 कॉमन जाएगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 9 x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x का दो वैल्यू होगा, एक x इक्वल टू 9 और एक x इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये क्या है, हमें क्या निकालना है, संख्या का इकाई अंक, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, x है, तो हम लोग का इकाई अंक वही होगा, या तो 9 होगा या तो 5 होगा, ये दोनों संभावना हो सकती है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन का आंसर, आप इसे देख लीजिए। आपके बाद मतलब इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन, और इसके साथ ये जो क्वेश्चन मतलब ये जो टाइप है, टाइप भी समाप्त हो जाएगा, देख लीजिए। तो देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन और इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। यदि दो अंकों की एक धनात्मक संख्या को उसके इकाई के अंक से गुना करने से गुणनफल 179 प्राप्त होता है, दहाई का अंक इकाई के अंक के 2 गुना है। यहाँ पे क्या बोला है, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो मान लेते हैं इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। आशा करते हैं आज हमने आपको जो जो बताया आप सब वो समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। माना इकाई का अंक x है, ठीक है, तो दहाई का अंक 2x है,
देखिए यही ना बोला है, इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। फिर क्या बोला है, उसके इकाई के अंक से 2 गुना। अब देखिए गुणनफल करने पे इकाई के अंक से 2 गुना, क्या बोला है, अरे यदि 2 अंकों की एक संख्या धनात्मक संख्याओं को उसके इकाई के अंक से गुना करने पे, ठीक है, दोनों अपन नंबर निकाल लेते हैं, वो संख्या जो इससे प्राप्त होगी हमें, संख्या क्या होगी, देखिए 2x इंटू 10 प्लस x इंटू 1 यानी 20x प्लस x यानी 21x, ये प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू, क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िए फिर से। यदि 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या को उसके इकाई के अंक से गुना करने पे, उसके इकाई के अंक से गुना करने पे, यानी क्या बोला है, जो नंबर हमें मिला उसको यदि इकाई के अंक से गुना कर देंगे तो हमें आंसर 179 प्राप्त होगा। बस 21x², ये सबसे इजी क्वेश्चन था आज का, 179। आप काटिएगा, 21 से कट जाएगा, 9 बार में 179/21, तो x² इक्वल टू 9, तो x और कितना आ जाएगा, √9 में x का वैल्यू प्लस माइनस 9। हम x को 9 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला है धनात्मक, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 9, ये हम लोग का आंसर होगा। तो देखिए आज हमने आपको 2 टाइप करवाया। पहला टाइप था कि नंबर को लेकर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो कैसे बनता है, इकाई के अंक और दहाई के अंक के जितने भी सवाल बनते हैं, जितने भी उसके टाइप बनते हैं, हमने आपको सब बता दिया। तो बस आप आज का ये 6 क्वेश्चन आप बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका ये दोनों टाइप समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो टाइप है वो स्पीड टाइम का रिलेटेड है, कुछ मेंसुरेशन को लेके, तो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और क्या बोलना था, हाँ देख लीजिए, अगर आपको ये सच में ये क्लास पसंद आए तो आप कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, बाय।